नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा अपना उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। जन्माष्टमी के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का संचार करे। सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं। आप सब जन्माष्टमी की अनेकानेक शुभकामनाएं। मानवता, धर्म और ज्ञान के प्रतीक तथा संपूर्ण संसार को भक्ति, ज्ञान और कर्म का मार्ग दिखाने वाले भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के जन्मोत्सव कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो, यही मेरी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है। एक बार पुनः आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की अनेकों शुभकामनाएं। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी कि आगामी विधानसभा सत्र भराड़ीसैंण में ही आयोजित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है। सत्र से पहले सभी तरह की बातचीत होती है, हम पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने बताया कि पहले से ही प्रस्तावित था कि सत्र भराड़ीसैंण में होगा और सरकार ने इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली है। तो वहीं मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि विपक्ष के साथ संवाद जारी है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत सभी पक्षों की राय सुनी जाएगी। हैं और उसकी हमारा विधानसभा का सत्र प्रारंभ होने वाला है और उससे पहले चूंकि सभी प्रकार की बातें होती हैं कि समसामयिक विषय भी हैं और उसके अलावा सत्र होना है तो एक शिष्टाचार बस आए नहीं, हम तैयार हैं और जैसा पहले से प्रस्तावित है हम लोगों ने कहा है कि भराड़ीसैंण में सत्र होगा, उसी के निमित्त सरकार ने सभी प्रकार की तैयारियां प्रारंभ कर दी और विधानसभा के स्तर से भी उस पर काम चल रहा है। तो वहीं खबर देहरादून से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी में बड़े बदलाव की घोषणा के बाद कांग्रेस ने तीखा विरोध जताया है। कांग्रेस ने प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि जीएसटी लागू होने के समय ही कांग्रेस ने चेतावनी दी थी कि ये आम जनता और छोटे कारोबारियों के लिए भारी बोझ बनेगा। तो वहीं आपको बताते चले, जीएसटी बदलाव पर विरोध जो है कांग्रेस का अब तेज होता हुआ, जहां जीएसटी को लेकर ये विवाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच छिड़ती हुई दिख रही है। जहां आपको बताते चले, सूर्यकांत धस्माना ने बयान में कहा कि जीएसटी छोटे कारोबारियों पर भारी पड़ेगा। तो वहीं आपको बता दें कि जीएसटी बदलाव पर यह विरोध जो है अब तेज होता हुआ दिख रहा है। साथ ही जीएसटी को लेकर यह लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वहीं कांग्रेस ने सरकार पर हमला किया है जीएसटी को लेकर, जहां आपको बताते चले लगातार जीएसटी को लेकर ये विरोध तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। जहां आपको बता दें, साथ ही जीएसटी को लेकर लगातार कांग्रेस बातें करती नजर आ रही है। साथ ही आपको बताते चले, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी के बड़े बदलाव की घोषणा के बाद कांग्रेस ने ये तीखा विरोध जताया। वहीं कांग्रेस प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि जीएसटी लागू होने के समय ही कांग्रेस ने चेतावनी दी थी कि ये आम जनता और छोटे कारोबारियों के लिए भारी बोझ बन सकता है। तो वहीं जिसे लेकर जीएसटी को लेकर ये भारी विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है। साथ ही देखिए, राहुल गांधी जी का जो कहना है, राहुल गांधी जी जो लगातार पिछले 11 वर्षों से मोदी सरकार की नीतियों पर हमला कर रहे हैं, एक के बाद एक जो राहुल गांधी कह रहे थे उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, मोदी सरकार को अंतोगत्वा मानना पड़ रहा है। जातीय जनगणना के बाद अब जिस प्रकार से जीएसटी पर बैकफुट पर मोदी सरकार है, जाति जनगणना के बारे में राहुल गांधी ने कहा था कि कुछ भी हो जाए हम जाति जनगणना को लागू करवा कर रहेंगे।
तो वही खबर हरिद्वार से, जहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। घरों से लेकर मंदिरों तक भव्य सजावट की जा रही है। वहीं भव्य उपवास रखते हुए भगवान श्री कृष्ण को भोग भी अर्पित करते हैं। वहीं आपको बता दें, बाजारों में लड्डू गोपाल की मूर्तियां, श्री कृष्ण के पोशाक, मोर पंख, बांसुरी, मुकुट जैसे सामान खूब बिक रहे हैं। वहीं मंदिरों में झांकियां निकाली जा रही है और भक्तों का उत्साह चरम पर है। साथ ही व्यापारियों की भी खरीदारी की बढ़ोतरी में खुशी मिली है। तो वहीं आपको बताते चले, व्यापारियों की भी बड़ी खरीदारी, जिसको लेकर व्यापार दल में भी आपको बता दें कि खुशी की लहर जो है वो दौड़ पड़ी है। साथ ही आपको बता दें, जहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है, घरों में से लेकर मंदिरों तक भव्य सजावट किया जा रहा है। वहीं भक्त उपवास रखते हैं, भगवान श्री कृष्ण को भोग अर्पित करते हैं। बाजारों में लड्डू गोपाल की मूर्तियां, श्री कृष्ण के पोशाक, मोर पंख, बांसुरी, मुकुट जैसे सामान खूब बिक रहे हैं। साथ ही लोगों की भारी भीड़ भी दुकानों पर देखने को मिल रही है। जहां आपको बताते चले, जिस आज जन्माष्टमी में पूरे भारतवर्ष देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जन्माष्टमी का त्यौहार भादव कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि में मनाया जाता है। अष्टमी तिथि में जब रोहिणी नक्षत्र हो, रोहिणी नक्षत्र बहुत कम अष्टमी तिथि में पड़ता है, तो आज अष्टमी तिथि में श्री कृष्ण जन्म उत्सव अर्धरात्रि 12:04 से 12:30 तक शुभ अभिजीत मुहूर्त में होगा। तो वहीं आपको बता दें कि भू बैकुंठ नगरी श्री बद्रीनाथ धाम में भगवान श्री कृष्ण को समर्पित जन्माष्टमी पर्व बड़े ही श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। वहीं बीकेटीसी के तहत आयोजित इस विशेष उत्सव में देश भर की से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं। भक्तों ने भगवान श्री बद्री विशाल जी के दिव्य दर्शन किए तथा मंदिर परिसर में भगवान श्री कृष्ण के डोला दर्शन का पुण्य लाभ भी प्राप्त किया। वहीं जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर बद्रीनाथ धाम में भक्ति की भव्यता का अद्भुत संगम देखने को मिला। वहीं धाम के मुख्य पुजारी रावल अमरनाथ नंबूदिगरी जी ने के नेतृत्व में भगवान बद्री विशाल तथा बद्री पंचायत के आपको बता दें, देवताओं नारद, उद्धव, कुबेर और नर नारायण का विशेष श्रृंगार भी किया गया। तो वहीं खबर चमोली से है, जहां श्री गोपीनाथ मंदिर में जन्माष्टमी के पावन अवसर पर स्थानीय महिलाओं ने भजन कीर्तन किया। भजन कीर्तन से मंदिर परिसर में भक्तिमय माहौल में डूब गया। वहीं मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई, जिन्होंने उत्साह के साथ जन्माष्टमी का पर्व मनाया। इस अवसर पर लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण किया और उपवास रखा। तो वहीं आपको बताते चले, जन्माष्टमी की तैयारियां अब जोरों पर, जहां स्थानीय महिलाओं ने भजन कीर्तन कर साथ ही जन्माष्टमी की तैयारियों को लेकर मंदिरों परिसर में लगातार जन्माष्टमी की धूम देखने को मिली, जिसके चलते आपको बताते चले भक्तों की भारी भीड़ भी वहां देखने को मिली। साथ ही आपको बता दें, अवसर पर स्थानीय महिलाओं ने भजन कीर्तन किया। भजन कीर्तन से मंदिर परिसर भक्तिमय माहौल में डूब गया। साथ ही मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ भी देखने को मिली, जिन्होंने उत्साह के साथ जन्माष्टमी पर्व मनाया। वहीं इस अवसर पर लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को स्मरण भी किया और उपवास भी रखा। तो वहीं आपको बताते चले, जन्माष्टमी के इस पावन पर्व के दिन लोगों ने मंदिरों में जाकर भगवान के दर्शन, श्री कृष्ण के दर्शन भी किए, साथ ही उपवास रखा और भजन कीर्तन भी किया। साथ ही आपको बताते चले, श्री गोपीनाथ मंदिर में भक्तों का ये भजन कीर्तन लगातार चल रहा है। वहीं जन्माष्टमी की तैयारियां भी अब तेज हो चुकी हैं। वहीं श्री गोपीनाथ मंदिर में भजन कीर्तन का आयोजन किया गया, जहां महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। साथ ही पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय हो उठा।
तो वही खबर देहरादून से, जहां श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय ने उत्तरकाशी के धराली आपदा प्रभावितों के लिए राहत सामग्री भेजी है। वहीं कुलपति डॉक्टर कुमुद सकलानी और रजिस्ट्रार डॉक्टर लोकेश गंभीर ने 4 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं विश्वविद्यालय न केवल राहत सामग्री भेजी है, बल्कि श्री महंत इंद्रेश अस्पताल से पीड़ितों को निःशुल्क इलाज और कुछ कोर्सों में बच्चों को मुफ्त शिक्षा भी प्रदान करने का आश्वासन दिया है। वहीं राहत सामग्री में दवाइयां, खाद्यान्न, कंबल और जरूरी सामान शामिल है। तो वहीं आपको बताते चले, मुफ्त इलाज की सामग्री का आश्वासन भी दिया गया। साथ ही कुलपति ने रवाना किए खाद्य सामग्री। साथ ही SGRF विश्वविद्यालय ने भेजी ये सामग्री। मुफ्त इलाज और शिक्षा का वादा भी किया गया है, जहां कुलपति ने रवाना किया राहत वाहन। तो वहीं आपको बताते चले, राहत की सामग्रियां भेजी गई, जहां आपको बताया श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय ने उत्तरकाशी के धराली आपदा प्रभावितों के लिए राहत सामग्री भेजी। साथ ही कुलपति डॉक्टर कुमुद सकलानी और रजिस्ट्रार लोकेश गंभीर ने 4 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। साथ ही विश्वविद्यालय न केवल राहत सामग्री भेजी है, बल्कि श्री महंत इंद्रेश अस्पताल में पीड़ितों को निःशुल्क इलाज और कुछ कोर्सों में बच्चों को मुफ्त शिक्षा भी प्रदान करने का आश्वासन दिया। साथ ही राहत सामग्री में दवाइयां, खाद्यान्न, कंबल और जरूरी सामान भी शामिल है। तो वहीं आपको बताते चले, कुलपति ने रवाना किए ये 4 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर उन्हें रवाना किया, जहां आपको बता दें मुफ्त इलाज और शिक्षा का उनके तहत वादा भी किया गया है। साथ ही बच्चों को मुफ्त शिक्षा का भी कुछ कोर्सों में का वादा जो है किया गया है। तो ये आपको बता दें, मुफ्त इलाज और शिक्षा के वादे के साथ जरूरी खाद्यान्न पदार्थों को हरी झंडी दिखाकर 4 वाहनों को रवाना किया गया। SGRR विश्वविद्यालय पतियों ने मुफ्त इलाज और शिक्षा का वादा कर सामान भी भेजा है। तो वहीं आपको बताते चले, जहां अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जो देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और विकास को आगे बढ़ाने में निर्णायक साबित हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच से आजाद भारत के इतिहास में समान नागरिक संहिता लागू करके नए युग का शुभारंभ करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। देवभूमि उत्तराखंड के संसाधनों और जमीनों को बचाए रखने के लिए जनभावनाओं के अनुरूप सख्त भू कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार जबरन धर्मांतरण को संज्ञेय अपराध माना गया है और दोष सिद्ध होने पर 10 साल की गैर जमानती सजा का प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। राज्य में 23,000 से अधिक सरकारी नौकरियों में युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति दी गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल नेतृत्व में G20 बैठकों से उत्तराखंड को ग्लोबल पहचान मिली है। इन्वेस्टर्स समिट से प्रदेश में निवेश के नए द्वार खुले हैं। राष्ट्रीय खेलों का भव्य और सफल आयोजन हुआ है और देश भर में खेल भूमि के तौर पर आधुनिक उत्तराखंड की पहचान बनी है। उत्तराखंड के पर्यटन को नए आयाम देने के लिए प्रदेश में पहली बार शीतकालीन यात्रा की ऐतिहासिक पहल की गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल प्रबंधन से ही सिलक्यारा टनल से 41 श्रमिकों का सफल रेस्क्यू किया गया। नीति आयोग की SDG इंडेक्स में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान मिला है।
मजबूत संकल्प और कुशल नेतृत्व से बढ़ा है देवभूमि का मार्ग, बनी है समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की पहचान। तो वही खबर धराली से, जहां प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य लगातार जारी है। साथ ही प्रशासन की टीम घर घर जाकर पीड़ित परिवारों को राहत सामग्री वितरित कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सरकार ने तत्परता दिखाते हुए गंभीर रूप से प्रभावित परिवारों को 5-5 लाख की आर्थिक सहायता राशि के चेक भी वितरित कर दिए हैं। वहीं राज्य सरकार की ओर से सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी जरूरतमंद परिवार को मदद से वंचित न रहना पड़े। तो वहीं आपको बता दें, धराली में राहत कार्य जारी है। साथ ही आपदा पीड़ितों को मदद भी मिल रही है। वहीं प्रभावितों को 5 लाख की सहायता दी जा रही है। साथ ही सीएम के निर्देश पर यह कार्य लगातार जारी है, जहां आपदा पीड़ितों को मदद भी भेजी जा रही है। साथ ही प्रभावितों को 5 लाख की सहायता राशि भी दी जा रही है। तो मैं आपको बताते चले, जहां पीड़ितों की लगातार मदद की जा रही है, जहां प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य लगातार जारी है। साथ ही प्रशासन की टीम घर घर जाकर पीड़ित परिवारों को लगातार राहत सामग्री पहुंचा रही है। तो वही खबर देहरादून से, जहां मानसून के चलते भारी बारिश जारी है और मौसम विभाग ने देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल में ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। वहीं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत और पौड़ी में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही बारिश के कारण भूस्खलन, चट्टान गिरने और बाढ़ का खतरा बना हुआ है। वहीं विभाग ने पर्वतीय इलाकों में कोई यात्रा को टालने की सलाह दी है। वहीं फिलहाल मौसम खराब बना रहेगा और लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की गई है। तो वहीं आपको बताते चले, पर्वतीय इलाकों में भूस्खलन का जो खतरा है बना हुआ है। साथ ही लोगों से सतर्क रहने और पहाड़ी इलाकों में यात्रा करने से बचने की हिदायत भी दी गई है। तो वहीं आप चले, मौसम विभाग ने लगातार चेतावनी जारी की है। साथ ही लोगों से सतर्क रहने की अपील भी लगातार की जा रही है। वहीं भूस्खलन का खतरा पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बना हुआ है, जिसके चलते सरकार ने लोगों से अपील भी की है कि पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करने से बचे। साथ ही कई पाबंदियां भी लगाई गई है। वहीं लोगों से सतर्क रहने की लगातार सरकार के तहत अपील की जा रही है। जहां आपको बताते चले, भारी बारिश को लेकर यह अलर्ट भी जारी किया गया है। साथ ही आपको बता दें, जहां मानसून के चलते भारी बारिश जारी, वहीं मौसम विभाग ने देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। साथ ही उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत और पौड़ी में भी भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है, जिसके चलते लगातार अलर्ट भी जारी किया जा रहा है। तो वहीं बद्रीनाथ की पवित्र यात्रा का सपना लेकर निकले श्रद्धालु आज कुचल खाबों के साथ रुक गए हैं। वहीं आपको बता दें, क्योंकि कोड़ियाला के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर मलबा गिर जाने से मार्ग बंद हो गया है। वहीं ये सिर्फ एक सड़क नहीं रुकी है, बल्कि असंख्य उम्मीदें, बचपन की हंसी और शिक्षा की राहें भी थम गई है। रोजाना लगभग 200 लोग इसको पार करने के मजबूर हो रहे हैं, लेकिन बरसात के समय मलबा जीवन की नदी बन गया है। वहीं आपको बता दें, फिर स्कूल, पढ़ाई और बेहतर कल का सपना टल जाता है। यात्री ठंडी हवा में खड़े, अनिश्चितता में, धूप अंधेरे में सिर्फ एक आशा के सहारे जिंदा है। वहीं जल्द ही राहत आए, इसकी उम्मीद भी लगाई जा रही है। वहीं प्रशासन ने आश्वासन भी दिया है कि अगर हालात कायम रहे तो मार्ग आज शाम या कल सुबह तक खुल सकता है। तो वही बद्रीनाथ यात्रा मार्ग मलबे से अवरुद्ध हो गया है, जिसके चलते कई गांवों से कनेक्टिविटी भी टूट गई है। साथ ही लोग
अपनी जान को जोखिम में डालकर इन्हें पार करने को मजबूर भी हो गए हैं। तो वहीं ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग में नंदप्रयाग क्षेत्र में आपको बता दें कि मार्ग आज सुचारू हो गया है। ये मार्ग हाल ही में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन के चलते अवरुद्ध हो गया था। चमोली पुलिस की त्वरित कार्यवाही से मलबा हटा लिया गया और यातायात फिर से शुरू हो गया। वहीं पागल नाला क्षेत्र में सुधार कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। वहीं यहाँ सड़क सुरक्षा के दीवार निर्माण, नाली निर्माण और ऊपरी पक्ष पर आपको बता दें कि गेविंद वॉल के साथ डीपीआर तैयार किया जा चुका है। इससे भविष्य में सड़क मार्ग को सुरक्षित बनाए रखने में मदद मिलेगी। तो वहीं आपको बताते चले पागल नाला से मार्ग फिर अब सुचारू हो चुका है, जहां पुलिस की त्वरित कार्रवाई से मलबा हटाकर मार्ग को सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया है, जिसके चलते आपको बताते चले अब लोगों को आवाजाही में आसानी हो रही है। जहां आपको बता दें कि पागल नाला से ये मार्ग फिर अब सुचारू कर दिया गया है, जहां भारी मलबे के चक्कर ये रास्ता बंद हो गया था। लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा था, लेकिन अब मार्ग खोलने का कार्य जारी है, साथ ही उसे सुचारू भी कर दिया गया है। वहीं आपको बताते चले भूस्खलन के बाद यातायात फिर से अब बहाल कर दिया गया है, जहां लोगों की मुश्किलें कम होती हुई नजर आ रही है। साथ ही आपको बताते चले पुलिस की त्वरित कार्यवाही के चलते मार्ग को फिर से सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है। तो वही खबर पौड़ी से, जहां विकास खंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत क्षेत्र पंचायत प्रमुख, ज्येष्ठ प्रमुख और कनिष्ठ प्रमुख पदों पर हुई निर्वाचन प्रक्रिया निर्विघ्न और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। वहीं ब्लॉक प्रमुख पद पर अस्मिता नेगी ने शानदार जीत दर्ज की। उन्हें कुल 21 वोटों में से 15 वोट हासिल हुए, जबकि उनके प्रतिद्वंदी विनोद भंडारी को केवल 6 वोट मिले। इस तरह अस्मिता ने 9 वोटों से जीत दर्ज की है। वहीं ज्येष्ठ प्रमुख पद पर अर्चना तोपाल और कनिष्ठ आपको बता दें प्रमुख पद पर नीरज पटवाल निर्वाचित हुए हैं। वहीं निर्वाचित प्रतिनिधियों की जीत पर समर्थकों ने ढोल, नगाड़ों, आतिशबाजी और अबीर गुलाल के साथ जमकर जश्न मनाया। जनता को धन्यवाद करना चाहती हूँ, अपने ग्रामीण क्षेत्र की जनता को धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने इतना सहयोग दिया, हमें यहाँ तक पहुँचाया है, महिलाओं को यहाँ तक पहुँचाया है, तो मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। पहले तो सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं, 15 अगस्त की शुभकामनाएं, जो कि हमारा स्वतंत्रता दिवस है। वो हमारे लिए, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का पर्व है। उसके साथ ही सर, मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगी अपनी सामान्य जनता का, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, और सर सभी अपने बीडीसी मेंबर का, जिन्होंने कि मुझे पूर्ण सहयोग दिया, एवं हमारे सभी जो भी भाई बहन माताएं एवं पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, उन सभी को मैं आभार व्यक्त करती हूँ, उन सभी का। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 के क्रम में पौड़ी विकास खंड में आज हमने प्रमुख क्षेत्र पंचायत एवं ज्येष्ठ उप प्रमुख एवं कनिष्ठ उप प्रमुख के पदों पर मतदान एवं मतगणना की प्रक्रिया शाम को लगभग 3:30 बजे तक तीनों पदों पर विजयी उम्मीदवारों का परिणाम घोषित किया, और इसके साथ ही जो हमारी मतदान की प्रक्रिया वो शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। तो वहीं लगातार बारिश से यमुनोत्री नेशनल हाईवे की हालत खराब हो गई है। जगह जगह चट्टानी मलबा गिरने और सड़क धंसने से मार्ग अवरुद्ध हो गया। वहीं प्रशासन ने 2 दिन यात्रा रोकी थी। शुक्रवार को मार्ग खुलने पर सैकड़ों श्रद्धालु जानकी चट्टी पहुंचकर पैदल यात्रा पर निकले। वहीं फूल चट्टी के पास 400 मीटर सड़क 1.5 मीटर नीचे धंस गई। वहीं जबकि खरसाली मार्ग पर 150 मीटर हिस्सा आधा मीटर धंस गया। तो वहीं श्रद्धालुओं ने सरकार से सड़कों की हालत सुधारने की मांग की है। रोड स्थिति खराब है पूरी, हम तो बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं। हाँ क्या सही, यहाँ तो जान बचानी भारी हो रही, गाड़ी चढ़ रही है, गाड़ी चढ़ ही नहीं रही, सारा हिस्सा बैठ गए। सर यहाँ हम आ रहे हैं, अहमदाबाद से आ रहा हूँ मैं, अल्पेश पटेल नाम है। यात्रा आगे खराब है, तो ये क्या बोलते हैं कि यहाँ से बुकिंग किया उनको ये बोल देना चाहिए कि ये जगह नहीं जाएगा, अभी केदार जाएगा या बद्रीनाथ जाएगा, जिसको आना हो तो बोलो।
तो परेशानी है तो कभी परेशानी का बात बन जाए और यात्रा धाम में नाम खराब हो। हम बेलगाम से आए, 2 दिन हो गया, हम इधर ही थे बालकोट में। आज सुबह 1:30 बजे खोला है, अभी जस्ट आ गए इधर। हम वापस बालकोट में रुके, यानी ये गाड़ी इधर ही हुआ है ना स्टक, इसके लिए। यहाँ पर स्थिति बहुत गंभीर है, यहाँ छोटी गाड़ी भी नहीं निकल रही है। प्रशासन अभी चुप बैठा हुआ है। बड़ी गाड़ियाँ तो यहाँ आ ही नहीं सकती सर। यात्रा शुरू होने रहा है और काम दाम भी कुछ होने रहा है। और नीचे नदी का कटाव हो रहा है, दूसरे से बैठा है नीचे। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।